नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान में जितने भी हवेलियां हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। और हवेलियां हैं और जो छतरियां हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन मतलब इजीली आते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके लिए एक आगे भी क्लास जारी रहेगी और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक जो कि एक पिक्चर के रूप में लाऊंगा और आप इसे आराम से याद कर पाएंगे। तो हवेलियाँ हवेली हवेलियाँ क्या होती है भाई? प्राचीन काल में क्या होता है, सेठ साहूकार पैसे वाले होते थे, तो वो मतलब अपने पैसों को, एक तो पैसों का निवेश करते थे और अच्छी अच्छी हवेलियाँ, और अपने जीवन को और मतलब गरिमापूर्ण और अत्यधिक संपन्नता दिखाने के लिए हवेलियाँ वगैरह का निर्माण करते थे, जो कि अपनी उत्कृष्टता के लिए पूरे भारत के अलावा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हवेलियाँ आपको पता ही है, जैसे मतलब एक तरह से संपन्नता का प्रतीक है हवेलियाँ वगैरह। जैसे कहते हैं ना गाँव में भाई, किसी का मकान बहुत शानदार होता है तो उसकी लगभग पूरे गांव में प्रशंसा की जाती है और उसकी संपन्नता का प्रतीक होता है। तो हवेलियाँ सेठ और साहूकार बनाते थे भाई। हवेलियाँ कई मंजिला होती थी, जैसे ये है एक मंजिला, दो मंजिला, तीन मंजिला, चार चार पाँच पाँच मंजिला होती थी। और इनके ये झरोखे होते थे क्योंकि बहुत अलग जैसे यहाँ के जो सेठ सेठानी वगैरह यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता तो झरोखे से दर्शन करते थे, यहाँ शुद्ध हवा प्राप्त होती थी। और इनकी जो कलाकारी है ना, बारीक कलाकारी की हुई होती थी इन हवेलियों की। भिन्नता देखो, हवेली को भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे भिन्नता शेखावटी, ढूंढाड़ और मारवाड़ मेवाड़। जैसे शेखावटी में जो हवेलियाँ बनती थी उनका अलग डिजाइन होता था। ढूंढाड़ मतलब ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या क्या आता है, जयपुर है, जयपुर संभाग लगभग ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। और यहाँ ढूंढ नदी कारण इसका नाम ढूंढाड़ है। मारवाड़ जैसा कि पश्चिमी राजस्थान है, इसको मारवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ में क्या क्या आता है, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया, ये मेवाड़ में आता है। फिर शेखावटी क्षेत्र में अधिक भव्य और कलात्मक, क्योंकि राजस्थान में जितने भी सेठ हुए हैं लगभग वो सब लगभग शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध थे। और जैसा कि अपने को पता है कि शेखावटी क्षेत्र में जैसे बिरला है और झुंझुनवाला है, राकेश झुंझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हुआ, इन सब के बारे में अपन जानते ही। और बड़े बड़े और राजस्थान के सेठ तो पूरे आजकल राजस्थान के अलावा भारत, दक्षिणी भारत है और पूर्वी भारत है, यहाँ सब जगह लगभग राजस्थानी सेठ मिलते हैं, दुकान वगैरह करते हैं। तो इनके क्या क्या फेमस हैं, छज्जे, एक तो नक्काशीदार छज्जे होते हैं, बरामदे होते थे, झरोके मतलब ये ऐसे झरोके होते थे जिनसे है ना, मतलब आप बाहर के नज़ारे दर्शन करते हैं। बारीक होती थी नक्काशी, मतलब बारीक डिजाइनिंग होती थी, एक एक चीज़ सूक्ष्मता से है ना, बारीक डिजाइनिंग ऐसे लगता था कि ये मशीनों से की हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, हाथ से बारीक की हुई होती। तो अब पढ़ते हैं जैसलमेर में जो हवेली है वो जैसे पटुओं की हवेली है। कहाँ पे? पटुओं की हवेली, जिसका निर्माण सेठ गुमानचंद बाफना ने करवाया था। और ये 5 मंजिलें हैं और जाली झरोके शानदार है। जैसे ये जाली है, ये जालियाँ बहुत मतलब जैसे ऐसा लगता था भाई कोई मशीन है, जैसे आजकल सीएनसी कंप्यूटराइज्ड मशीन होगी जो ऑटोमेटिक डिज़ाइन वगैरह करती है। लेकिन उस टाइम प्राचीन काल में जब ये डिजाइनिंग होती थी तो ये यहाँ के जो कामगार वगैरह हैं, मजदूर वगैरह हाथ से करते थे, उनकी बारीक कलाकारी बहुत फेमस थी। तो पटुओं की हवेली, जिसका निर्माण किसे गुमानचंद बाफना ने करवाया था, 5 मंजिल है और जाली झरोखे शानदार है। फिर सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? नौ खंड है इसमें, 7 पत्थर और 2 ऊपरी खंड लकड़ी, मतलब 7 खंडे और 2 ऊपरी खंड लकड़ी के बने हुए हैं। फिर नथमल की हवेली, ये कहाँ शिल्पकारी हाथी और लालू ने किया। तो जैसलमेर में 3 हवेली हो गई, पटुओं की, सालिम सिंह की और नथमल की, 3 हो गई। फिर बीकानेर जैसा कि बछाउतों की हवेली, इसका करण सिंह बछाउत ने निर्माण करवाया था। लाल पत्थर जैसा कि ये है, लाल पत्थर से निर्मित है। ज्यामितीय शैली नक्काशी, मतलब एक तरह जियोमेट्रिकल डिजाइन बनाई हुई है। आधार में बेल बूटे लगे हुए हैं, जैसे ये फूल पत्तियां वगैरह निर्माण है। मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय, ये 3 शैलियों का प्रभाव इसमें देखता है। अन्य मोहता, मुंदड़ा और रामपुरिया। तो बीकानेर में कौन सी? बछाउतों की हवेली, लाल पत्थर से निर्मित है, ज्यामितीय शैली और नक्काशी
और बेल भुट्टे और फूल पत्तियाँ हैं इसमें। और मुगल और किशनगढ़ और यूरोपीय प्रभाव दिखता है। अन्य मोहता, मुदड़ा और रामपुरिया। फिर शेखावटी। फिर शेखावटी के जो भित्ति चित्र है ना, ये भित्ति चित्र बारीक डिजाइन होता है। और बीकानेर के जूनागढ़ किले में भी ऐसे दीवारों पर जो कृष्ण लीलाओं का वर्णन है बहुत शानदार है। और ये शेखावटी ये भित्ति चित्रण ये होते हैं भित्ति चित्रण, इनके लिए विख्यात है। स्वर्ण नगरी के रूप में विख्यात है। ऐसा लगता है भाई ये कि सोने पे डिजाइनिंग की हुई है ऐसा लगता है, क्योंकि उनका पेंटिंग वगैरह ऐसी कर रखी थी। तो झुंझुनू में सबसे ज़्यादा कहाँ हवेलियाँ हैं? हवेलियों का सिटी कौन सा है? नवलगढ़। 100 से ज़्यादा हवेलियाँ। रूप निवास हवेली हो गई, जलन पोदार की हवेली हो गई, बघेरिया की हवेली हो गई। फिर बिसऊ भी झुंझुनू में स्थित है। नाथुराम पोदार की हवेली हो गई। सेठ जयदेवाल कंठिया की हवेली हो गई। सीताराम सिंगतिया की हवेली हो गई। वर्तमान में मतलब ये झुंझुनू में अभी है। और लोग यहाँ पे कई जगह होटल वगैरह देखो इसमें डिजाइनिंग द्वारा ये रेलगाड़ी का चित्रण किया हुआ है बहुत शानदार नक्काशीदार। और यहाँ पे कुछ महिलाएं वगैरह जो मतलब कुछ कार्य कर रही है वो बताई गई। यहाँ पर 2 गायों के डिजाइन है। तो ये नवलगढ़ और बिसऊ दोनों जगह हुई। और नवलगढ़ में सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं। फिर रामपुरिया की हवेली हो गई, हवेलियों की गली हो गई। रामपुरिया परिवार है। फिर माणकचंद रामपुरिया की हवेली हो गई। भवनलाल रामपुरिया की डागा हवेली। शेठ चांदमल डड्डा की हवेली। बिनानी चौक की हवेली। फिर झुंझुनू शहर, झुंझुनू जो मेन सिटी है उसके अंदर टिबड़े वाली की हवेली है जो मेन सिटी के अंदर है। इसरदार मोदी की हवेली है। ढूंढलोद गांव है पास में, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। फिर मुकुंदगढ़, सेठ राधा कृष्ण की हवेली और केसरदेव कनेडिया की हवेली। फिर चिड़ावा बागड़िया की हवेली। पर महनसर सोना चांदी की हवेली। फिर सीकर में श्री माधोपुर है एक जगह, एक शहर है उसमें पंसारी की हवेली है। रामगढ़ में है तारा रुइया की हवेली और समकालीन भित्ति चित्र है। फिर फतेहपुर में नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैयालाल। फिर चूरू भी हवेलियों के मामले में बहुत शानदार है। तो मालजी का कमरा यहाँ हवेली है। रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली। जोधपुर में कौन सी? बड़े मियाँ की हवेली। भाई जोधपुर वाले बड़े मियाँ हैं और जिस प्रकार बड़ा संभाग है उस प्रकार बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पे है? जोधपुर में। गोलेचा और तट्टी परिवारों की हवेली खींचन और राख की हवेली। पोखरण की हवेली टोंक में सुनहरी कोठी। फिर जयपुर, ये जयपुर की है। तो जयपुर में नाटाणियों की हवेली है। रत्नागढ़ पुंडरी की हवेली है। पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली ये है। फिर है अपन छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो छतरियाँ, जैसे छतरियाँ होती थी ना, वर्तमान में भी आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल तो कम इसका प्रभाव रहा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई विख्यात आदमी जब जिसकी मृत्यु हो जाती थी तो उस स्थान पर मतलब छतरी बनाई जाती थी। छतरी मतलब एक चौकी टाइप बना के ऊपर जो मतलब अपनी संपन्नता के हिसाब से वहाँ छतरी बनाई जाती थी। छतरी में उनका नामकरण वगैरह, उनकी कई जगह मूर्ति रखी जाती है, कई जगह ऐसे ही पूजा की जाती है। तो ये छतरियाँ है ना, मनुष्य की जो प्रसिद्ध मनुष्य की मृत्यु होने के बाद जो मतलब उसके समाधि स्थल पर जो चीज़ बनाई जाती है उसको छतरियाँ कहते हैं। और कई जगह छतरियाँ मतलब डिजाइन ऐसे ही किया जाता है। कई बार देवी देवताओं की भी छतरी होती है। तो आंतेड़ की छतरी कहाँ है? अजमेर में। आंतेड़ की छतरी कहाँ है? दिगंबर जैन संप्रदाय संबंधित। फिर मूसी रानी की छतरी, महाराजा बख्तावर सिंह एवं मूसी की रानी की याद। मूसी रानी की छतरी कहाँ है? ये अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। मूसी रानी की छतरी कहाँ? अलवर में। तो महाराजा बख्तावर सिंह ने मूसी रानी की याद में 2 मंजिलें बनाई थी, ये है। महाराजा विनय सिंह ने करवाई थी। और संगमरमर 80 खंभों पर टिकी है। तो 84 खंभों की छतरी कहाँ है? खंभों की छतरी कहाँ है? सर्वाधिक खंभों वाली की छतरी कहाँ है? ये कहाँ है? बूंदी में। और 80 खंभों कहाँ है? अलवर में। और 2 मंजिला है ये। जैसे ये पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल। पहली मंजिल लाल पत्थर से निर्मित है और दूसरी मंजिल जैसा कि ये दिख रहा है सफ़ेद, दूसरी मंजिल है सफ़ेद संगमरमर से। तो मूसी रानी की छतरी का अलवर में है। महाराजा बख्तावर सिंह ने मूसी रानी की याद में निर्माण करवाया था। 2 मंजिल है। और महाराजा विनय सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया था। और संगमरमर निर्मित है, 80 खंभों पर टिकी है, 80 खंभे हैं ये। और 2 मंजिला है। पहली मंजिल लाल पत्थर से जैसा कि ये दिख रहा है और ऊपरी मंजिल जो दूसरी मंजिल है वो संगमरमर से बनी हुई है। फिर है तल्हा की छतरी
मध्यकालीन जिसमें भित्ति चित्र जैसा कि बताया था, अंदर जो बारीक पेंटिंग की होती है उसको भित्ति चित्रण कहते हैं, ये अलवर में स्थित है। फिर नेडा की छतरी, ये भी अलवर में स्थित है, सरिस्का अभियान के अंतर्गत। फिर थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद 12 में है, डाकुओं से हमला कर मुकाबला किया था तो उनकी याद में ये छतरी बनाई। थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ, शाहबाद 12, डाकुओं से मुकाबला किया और महाराव उमेश सिंह ने निर्माण करवाया। फिर रैदास की छतरी, रैदास जो रैदास जी मीरा के गुरु थे। कौन थे? मीरा के गुरु कौन थे? रैदास जी। तो इनकी छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर गेटौर की छतरियाँ जयपुर में राज परिवार में। ईश्वर सिंह की छतरी नहीं है। ईश्वर सिंह की छतरी सिटी पैलेस परिसर माधो सिंह द्वारा निर्मित है, सिटी पैलेस में निर्मित है ईश्वर, जिसे ईसर लाट कहते हैं अपन। ईसर लाट कहाँ है? गेटौर की छतरियाँ कहाँ है? जयपुर है। और ईश्वर सिंह कहाँ है? ईसर लाट। इनको क्या कहते हैं? ईसर लाट। ये जो ईश्वर सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह की छतरी, इसको ईसर लाट भी कहते हैं। ठीक है। फिर बड़ा बाग, जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। तो बड़ा बाग हमेशा याद रखना। ऐसे जैसलमेर क्या है? बड़ा जिला है, तो जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ कौन सी है? बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर राज परिवार की छतरियाँ हैं। और चार बाग कहाँ है? कोटा। बड़ा बाग आ गया कोटा। सार मतलब जहाँ सार कहाँ है ज़्यादा? सार भाई कोटा में है, तो कोटा में। फिर कोटा राज परिवार की छतरियाँ। फिर 32 खंभों की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में, ये 32 खंभों की छतरी है मंडलगढ़ भीलवाड़ा। और शाहजहाँ द्वारा निर्माण करवाए गए आमेर के जगन्नाथ कछुआ और मेवाड़ के साथ युद्ध के दौरान देहांत हुआ। शाहजहाँ द्वारा निर्माण करवाए आमेर के जगन्नाथ कछुआ है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी मेवाड़ के साथ युद्ध के दौरान, तो उनकी याद में शाहजहाँ द्वारा 32 खंभों की छतरी मैंने कहा मंडल भीलवाड़ा में। फिर देवीकुंड कहाँ है? देवीकुंड कहाँ है? बीकानेर में। राज परिवार की छतरियाँ हैं। दीप कुंवरी सती होने वाले अंतिम राजकुमार 1825 में। और राजस्थान में जो वर्तमान में सती प्रथा पर, जो मतलब पहले सती प्रथा होती थी, लेकिन अंतिम जो सती प्रथा का केस था जिस पर सरकार ने रोक लगा दी, वो था शायद रूप कंवर वाला था सीकर में। तो दीप कुंवरी सती होने वाली अंतिम राजकुमारी थी ये। फिर 84 खंभों को छतरी, जैसे देवपुरा बूंदी में है। दाईबाई देवस की स्मृति मनाई अनिरुद्ध द्वारा 1683 में। ये 84 खंभों की छतरी है, यहाँ 84 खंभे है। तो फिर है कपूर बाबा की छतरी कहाँ है? जगमंदिर उदयपुर में। कपूर बाबा की शाहजहाँ द्वारा निर्माण करे। फिर गंगाबाई की छतरी उदयपुर में। बागोर की हवेली। फिर अपन पढ़ेंगे महल अलवर में। जैसे ये महल है ना, महल उनकी सुंदरता, कलाकारी और इनकी जो है ना अंदर की जो चीज़ें हैं राजशाही शासन के एक संपन्नता का प्रतीक है। तो अलवर महल, सबसे पहले अलवर में कौन कौन से महल हैं इसके बारे में जानते हैं। तो विजय मंदिर पैलेस है ये अलवर में, 1918 में महाराजा जय सिंह निर्माण करवाया था और विजय सागर झील पर स्थित है। और भित्ति चित्र ये है कौन सा? विजय मंदिर पैलेस। फिर है सिटी पैलेस, 1793 में राजा बख्तावर सिंह निर्माण करवाया था। यहाँ पर मुंशी रानी की छतरी जो पहले विनय सिंह निर्माण करवाया था। और सागर झील ये है। फिर है सिलीसेट झील, ये सिलीसेट झील है। सिलीसेट भी बहुत अत्यंत रमणीय स्थल है और ये भी बहुत शानदार है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह करवाई जाती है और बहुत बड़ी झील है प्राकृतिक रूप से। तो इसकी रानी की शिला है। और फिर हवा बंगला कहाँ है? अलवर में। फिर बीकानेर में क्या है? लालगढ़ पैलेस, एक लालगढ़ जगह है वहाँ पे, लालगढ़ पैलेस है बीकानेर में। और महाराजा गंगा सिंह निर्माण करवाया था इनके पिता लाल सिंह की स्मृति में। तो गंगा सिंह द्वारा निर्माण और गंगा सिंह जी ने राजस्थान में गंगनहर लाने का भी इनको श्रेय दिया जाता है। तो पिता लाल सिंह की स्मृति मनाया जाता कौन? लालगढ़ पैलेस। 1915 में लॉर्ड होर्डिंग्स द्वारा उद्घाटन किया गया। गजनेर महल, गजनेर कहाँ है? गजनेर ये है ना बीकानेर में है। और गजनेर आपको पता ही है, जो पन्नालाल बारूपाल है उसका पुराना नाम गजनेर नहर था। तो गजनेर बीकानेर में स्थित है। गज सिंह द्वारा निर्माण करे। अकाल राहत कार्य, मतलब यहाँ पे है ना शिकार वगैरह करते थे। और अकाल राहत कार्य मतलब जब बरसात वगैरह कम होती थी उस दौरान वहाँ पर पानी एकत्रित करने के लिए अकाल राहत कार्यों के लिए ये इस झील का निर्माण करवाया गया। कौन सी? गजनेर झील।
फिर है जयपुर। जयपुर, अब जयपुर के बारे में पढ़ते हैं। जयपुर में क्या कौन कौन से महल हैं? तो जयपुर में हवा महल, इसका निर्माण 1799 में, ठीक है। और 1799 है जयपुर में। और सवाई प्रताप सिंह गुलाबी पत्थर से निर्मित है। और वास्तुकार लालचंद उस्ता है। 5 मंजिला है, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 मंजिला है। सबसे जो निचली मंजिल है ना, इसको कहते हैं, सबसे निचली मंजिल इसको कहते हैं शरद मंदिर, इसको शरद मंदिर। फिर दूसरी है, इसको कहते हैं रत्न मंदिर। फिर इसको कहते हैं विचित्र मंदिर। और फिर इसको कहते हैं प्रकाश मंदिर। कई बार ये पूछा जाता है किस मंजिल का क्या नाम है। फिर ये जो 5वीं मंजिल है, इसको हवा कहते हैं। पता चली गई हवा सबसे ऊपर, जो ऊंचाई पर हवा की स्पीड ज़्यादा होती है तो हवा मंदिर सबसे ऊंची मंजिल है। और ये है ना, ये इसको जो दूर से देखते हैं तो ये एक जो जो भगवान के मयूर पंख की तरह, मयूर पंख की तरह दिखता है ये। तो 5 मंजिल है। वास्तुकार कौन? लालचंद उस्ता है। लाल गुलाबी पत्थर से निर्मित है, सवाई प्रताप सिंह और जयपुर में। और 1799 में इसका निर्माण कर किया गया। फिर सिटी पैलेस। सिटी पैलेस कहाँ है? ये भी जयपुर में स्थित है। जयपुर में राज परिवार जहाँ वर्तमान में रह रहा है उसको सिटी पैलेस कहते हैं। 7 मंजिला है और 1729 में निर्माण कराया सवाई जय सिंह ने। और जो जयपुर का डिजाइन था, इसका भी निर्माण, इसका जो डिजाइनर था ना, विद्याधर भट्टाचार्य था। और जयपुर का डिजाइन भी इन्होंने किया था। और जो है ना, इसका डिजाइन है ना, वो ऐसे है जैसे मतलब सिस्टमेटिक ढंग से है। यहाँ पे मतलब कौन सी गली कैसे होगी उसके बारे में संपूर्ण एक सिस्टमेटिक ढंग से दे रखा है। तो इसमें देखो विद्याधर भट्टाचार्य और फिर मुबारक महल सवाई माधो सिंह निर्माण करता सर स्टीवन जैकब द्वारा। फिर शीश महल आमेर में स्थित है, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा। फिर सामोद महल, सामोद जयपुर में स्थित है और जहाँ पे एक राजा बिहारी दास 1635 7 बहनों का मंदिर है, ठीक है। फिर अल्बर्ट हॉल जो कि जयपुर का फेमस है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से आगे सीधा जाने पर अल्बर्ट हॉल आता है। 1876 निर्माण हुआ और भारत और फारसी शैली थी। सोई राम सिंह द्वितीय ने शिलान्यास किया। अल्बर्ट एडवर्ड, ये जब प्रथम बार राजस्थान आए थे तो उनके लिए ये इसका निर्माण किया गया, किसका? अल्बर्ट हॉल का। और राज्य का प्रथम राजकीय संग्रहालय मतलब यहाँ जो प्राचीन रजवाड़ों से संबंधित चीज़ें प्रदर्शनी के रूप में रखी हुई। फिर जल महल जैसा कि बताया, मतलब ये झील, चारों झील के बीच में जल महल है। मानसागर झील है इसका नाम है। और यहाँ पे हाल ही में वर्तमान में फ्लोटिंग पावर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 मेगावाट का लगाया जा रहा है, ठीक है। और सवाई जय सिंह निर्माण करवाया था गर्भावती नदी पर मानदेय। फिर है जोधपुर जैसे कि अपन जानते हैं, जोधपुर बहुत फेमस है। और यहाँ उमेद भवन जिसको चित्र महल भी कहते हैं, राजा उमेद सिंह निर्माण करवाया था 1929 में अकाल राहत कार्य हेतु। क्योंकि अकाल राहत के दौरान क्या होता था, अकाल राहत में जल की कमी हो जाती थी तथा लोगों के पास रोजगार वगैरह खत्म हो जाता था, खेती पर निर्भरता लगभग खत्म सी हो जाती थी। तो उनको मतलब अकाल राहत के नाम पर जब निर्माण भी हो जाता है और उनको मतलब रोजगार भी मिल जाता, तो इसलिए अकाल राहत कार्यों के लिए इन जिलों वगैरह का निर्माण करवाया जाता था। फिर वास्तुकार कौन है? विद्याधर है। फिर जसवंत थड़ा, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं और ये भी अत्यंत दर्शनीय स्थल है। 1899 को बताया महाराजा सरदार सिंह ने महाराजा जसवंत सिंह नाम से दूसरे राजा हुए थे, उनकी याद में बनाया था। और जोधपुर के शासकों की छत्री है कौन? जसवंत थड़ा। फिर यहाँ पे अजीत भवन भी है। तो जोधपुर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा? अजीत भवन। फिर बिजुलाई महल, ये कायलाना जोधपुर में तख्त सिंह ने। फिर एक थंबा महल, ये भी मंडोर जोधपुर में है। प्रहरी मीनार, और यहाँ मंडोर में भी 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है।
33 करोड़ देवी देवताओं की साल है। फिर प्रहरी मीनार है। ये प्रहरी मीनार होती थी जिसमें क्या मतलब जो चौकीदार वगैरह ये प्रहरी बैठते थे और निगरानी तंत्र निगरान रखते थे। महाराणा अजीत सिंह के समय निर्माण हुआ था। फिर तलाटी महल महाराणा सुरसिंह है। रानी सौभाग्य देवी का निवास स्थान है। कालांतर में विधवा रानियाँ रहती थी यहाँ पे। राई का बाग, राई का बाग क्या था, एक स्थान था जहाँ पर राजाओं के घोड़े वगैरह रखे जाते थे, तो इसके नाम पर राई का बाग हुआ। फिर कोटा, कोटा जैसे कोटा में जैसे अबेड़ा महल है कोटा में, और चंबल नदी किनारे कौन सा कोटा में, अबेड़ा। फिर अबली मीणी महल, ये भी कोटा में, मुकुंदरा कोटा। राव मुकुंद सिंह ने निर्माण किया अबली मीणी का महल का निर्माण। फिर पासवान, अबली मीणी। फिर है भरतपुर, भरतपुर में क्या है, डीक महल कहाँ है, भरतपुर में। जल महलों की नगरी कहते हैं। और महाराजा सूरजमल निर्माण करवाया, जो जिन्हें जाटों का अफलातून कहता है। सावन भादो महल कहाँ है, डीक, ये बदन सिंह निर्माण करवाया था। फिर टोंक में भाई सुनहरी कोठी जिसे सोने जैसे चमकती है, ये देखिए इधर। फिर टोंक में 1824 में जो एकमात्र रियासत थी जिसमें मुस्लिम शासकों द्वारा शासित की जाने वाली एकमात्र रियासत कौन सी थी, टोंक। तो टोंक के नवाब आमिर खां के समय शुरू हुआ था। स्वर्ण की नक्काशी इब्राहिम खान ने की। फिर मुबारक महल, ये भी टोंक में। ईद उल जुहा ऊँट की कुर्बानी यहाँ दी जाती है। फिर उदयपुर अत्यंत रमणीय स्थल, बहुत शानदार जगह है और आपको भी एक बार घूम के आना चाहिए, ठीक है। और तो उदयपुर, सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में स्थित है। महाराणा सज्जन सिंह निर्माण, जैसा कि नाम है सज्जनगढ़ पैलेस सज्जन सिंह निर्माण करते हैं। वाणी विलास महल भी कहते हैं। और योगेश्वर वाणी विलास सज्जन सिंह के गुरु थे कौन, तो इन्होंने सज्जन सिंह ने अपने गुरु योगेश्वर वाणी के याद में बनाया था कौन सा, सज्जनगढ़ पैलेस, जिसे वाणी महल भी कहते हैं। फिर जगनिवास महल पिछला झील में स्थित है। 1746 में महाराज जगत सिंह द्वितीय निर्माण करवाया था। फिर जगमंदिर महाराज जगत सिंह प्रथम, और इस टाइम जो शाहजहाँ विद्रोह के दौरान यहाँ रुका था। और फिर नौचौकी महल कहाँ है, उदय सिंह ने महाराणा का राज्याभिषेक यहाँ हुआ। फिर गोल महल व धौला महल। फिर खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू, ठीक है। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह 1735 में ग्रीष्मकालीन विश्राम, झुंझुनू राजस्थान का दूसरा हवाई महल। ये इसकी भी डिजाइन हवाई महल की तरह, तो दूसरा हवाई महल कहाँ है, खेतड़ी महल को। कास्ट का रेन बसेरा महल कहाँ है, झालावाड़ में, कृष्ण सागर झील के समीप। फिर एक थम्बिया महल, ये शिव गणेश्वर शिवालय है यहाँ पे। एक थम्बिया महल भी बोलते हैं, एक थम्बा है, जैसे एक थम्बा सा लगता है। तो डूंगरपुर में है, गेप सागर झील के निकट। तो महारावल शिव सिंह द्वारा निर्माण 1730 में। फिर ओका रानी का महल कहाँ है, सिरोही में, ठीक है। फिर अदर थम्ब महल कहाँ है, गोट मांगलोद। ये गोट मांगलोद में एक देवी भी है, उनका मंदिर भी फेमस है। तो आप कमेंट करके बताना इसमें कौन सी देवी का मंदिर है। फिर रूटी रानी का महल कहाँ है, भीलवाड़ा में। फिर धौड़ का यशोदा, ये भी रूटी रानी का है, भीलवाड़ा में। फिर जोगी महल है और सुपारी महल कहाँ है, ये सवाईमाधोपुर में, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है उसके अंदर है। जहांगीर महल है जो कि पुष्कर में है। फिर कानपुर महल कहाँ है, मुगल शाहजहाँ का आराम गाह था, मतलब राजा वगैरह आते थे तो वहाँ जो रेस्ट वगैरह करते थे, आराम गाह बोलते हैं। और धौलपुर तालाब शाही 1622 में, मनसबदार सुल्ले खान। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं और भी आगे आपका प्यार बने रहेगा तो और भी वीडियो बनाऊंगा, तो आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें।